कभी सोचा है कि क्या कोई एक मसाला किसी पूरे शहर की तहजीब, उसकी कहानी बयां कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही शाही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, भोपाली गरम मसाला। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि नवाबों के दस्तरख्वान का वो गुप्त सार है जिसे सदियों से सहेज कर रखा गया है। ये मसालों की गर्मी नहीं, बल्कि सुगंध की कूटनीति है। देखिए क्या कमाल की बात कही गई है। बस यही एक लाइन इस मसाले की पूरी पहचान बता देती है। इससे यह साफ हो जाता है कि हम किसी साधारण तीखे मसाले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही नफीस और गहरी खुशबू की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इस शाही रहस्य की परतों को खोलते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ मसालों का एक मिश्रण भर नहीं है। ये तो एक पूरी शाही पाक विरासत का वो गुप्त सार है जिसे बहुत संभाल कर रखा गया है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसकी नफासत है। ये वो मसाला नहीं है जो खाने में अपनी मौजूदगी का ढिंडोरा पीटे। नहीं, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये खाने में पूरी तरह घुल जाए और पीछे छोड़ जाए बस एक शाही गर्माहट का एहसास और एक भीनी भीनी दिल को छू लेने वाली खुशबू। ये स्वाद पर हावी नहीं होता, बल्कि उसे और संवारता है। अब यहाँ पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। जो गरम मसाला हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं, उसमें तीखापन और एक तेज गर्मी होती है ना? वो खाने पर कई बार हावी हो जाता है। लेकिन भोपाली गरम मसाला वो ठीक इसका उल्टा है। इसका पूरा जोर, पूरा फोकस सुगंध और नफासत पर है। ये एक बैकग्राउंड नोट की तरह काम करता है, जो डिश को असली स्वाद को दबाता नहीं, बल्कि उसे सहारा देकर और निखारता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनोखा मसाला आया कहाँ से? इसका इतिहास हमें सीधे भोपाल की शाही रियासत और वहाँ के नवाबों के आलीशान दस्तरख्वान तक ले जाता है। बात है 19वीं सदी की। भोपाल पर बेगमों का शासन था और उनके दौर में कला और संस्कृति, खासकर की पाक कला, अपने चरम पर थी। उनके शाही बावर्चियों ने मुगलई और वहाँ के स्थानीय स्वादों का एक ऐसा अनूठा संगम तैयार किया जो आज भी याद किया जाता है। और बस इसी दौर में इस खास मसाले का जन्म हुआ, जो आगे चलकर निहारी, बिरयानी और कोरमा जैसे शाही पकवानों की जान बन गया। अच्छा, इस मसाले के पीछे की सोच को समझने के लिए हमें दस्तरख्वान को समझना होगा। दस्तरख्वान सिर्फ खाने की मेज नहीं है, ये एक पूरी तहजीब है, एक परंपरा है, जहां हर चीज में, मतलब स्वाद से लेकर परोसने के तरीके तक में, नफासत और परिष्कार का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था। और ये मसाला इसी माहौल के लिए बनाया गया था। चलिए अब आते हैं इसके सबसे बड़े राज पर, इसका फॉर्मूला। आखिर क्या है इसमें ऐसा कि गर्मी की जगह खुशबू राज करती है? ये जो चार्ट है ना, ये सारी कहानी बयां कर देता है। जरा देखिए, लगभग 75%, मतलब 3/4 हिस्सा तो सिर्फ फूलों और मीठी सुगंध वाले मसालों का है, जैसे गुलाब, केवड़ा और हरी इलायची। और गर्मी देने वाले मसाले, काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले, मुश्किल से सिर्फ 5%। बस यही है सुगंध का तो इसके हीरो कौन हैं? इसके असली सितारे हैं केवड़ा और गुलाब, जो इससे वो अनोखी फूलों वाली महक देते हैं। फिर आती है हरी इलायची, जो मिठास लाती है। और तो और जावित्री और जायफल जैसे ठंडी तासीर वाले मसाले गर्मी को बैलेंस करके एक बड़ा ही क्रीमी सा एहसास देते हैं। लेकिन सिर्फ सही मसाले डालना ही काफी नहीं है। असली जादू है इसकी पिसाई में। इसे इतना बारीक पीसा जाता है कि ये खाने में पता ही नहीं चलता, कोई बनावट नहीं छोड़ता। ये तो बस खाने में विलीन हो जाता है और पीछे रह जाती है तो सिर्फ इसकी रूह, इसकी बेमिसाल खुशबू। तो हमारे पास मसाला है, उसका फॉर्मूला भी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रहस्य का एक आखिरी और बहुत जरूरी हिस्सा अभी बाकी है, और वो है इसे इस्तेमाल करने का शाही अंदाज। इसके 3 सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। पहला, इसे हमेशा खाना पकाने के बिल्कुल आखिर में डालना है। दूसरा, इसे कभी तेल में नहीं भूनना है। अगर इसे भून दिया तो समझिए इसकी नाजुक सी जान, इसकी खुशबू वहीं खत्म। और तीसरा, हमेशा बस 1 चुटकी। इस मामले में कम ही ज्यादा है। अच्छा, कुछ जरूरी बातें। असली भोपाली गरम मसाले की पहचान कैसे करें? उसका रंग देखिए, वो गहरा भूरा या काला नहीं, बल्कि हल्का बेज जैसा होगा। इसे हमेशा एक एयरटाइट जार में रखना चाहिए। और इसका सबसे सही इस्तेमाल है परोसने से ठीक पहले ऊपर से छिड़कना, ताकि खुशबू ताज़ा रहे। और ये निहारी कोरमा से लेकर शाही टुकड़े जैसी मीठी चीज़ों तक में जान डाल देता है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं,
और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ एक मसाले की रेसिपी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भोपाल की पूरी सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। ये मसाला, ये तो जैसे भोपाल की पूरी विरासत है एक डिब्बी में बंद। इसकी हर चुटकी में उस शहर का इतिहास है, उसकी गंगा जमुनी तहजीब की झलक है और वो नवाबी नफासत है जिसके लिए भोपाल जाना जाता है। और अंत में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये किसी बावर्ची का वो सीक्रेट सिग्नेचर है, वो गुप्त हस्ताक्षर जो एक आम से दिखने वाले गोश्त और चावल को भी शाही दस्तरख्वान की दावत में बदल देता है। ये एक बहुत ही महीन लेकिन गहरा बदलाव लाता है। तो अगली बार जब किसी ऐसी डिश का लुत्फ उठाएं जिसमें एक भीनी भीनी दिलकश खुशबू आ रही हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या एक अकेला मसाला मिश्रण सच में किसी शहर की पूरी पहचान और उसके इतिहास को अपनी सुगंध में समेट सकता है? भोपाली गरम मसाले के मामले में तो जवाब शायद हाँ ही है।